इस वर्ष गो सेवा के सभी आयामों में, सभी प्रांतों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। संगठनात्मक गतिविधियां 1144 प्रशिक्षण सत्र खंड, नगर, जिला, विभाग और प्रांत स्तर पर आयोजित किए गए। कुल प्रतिभागी 31,626। गोपालन एवं गो संरक्षण 74,468 परिवार अपने घरों में 1,87,466 गायों का पालन कर रहे हैं। 11,640 गौशालाएं संपर्क में हैं। गो आधारित कृषि 21,469 किसान 67,932 एकड़ भूमि पर परंपरागत गो आधारित खेती कर रहे हैं। 17,767 परिवार छतों पर बागवानी कर रहे हैं। गो ऊर्जा 2,207 परिवार बैल जोतकर परंपरागत खेती कर रहे हैं। 17,246 परिवारों ने गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए हैं। गोपाष्टमी कार्यक्रम 24,127 कार्यक्रम 10,910 स्थलों, 2,450 मठ, मंदिर और आश्रम पर संपन्न हुए। उपस्थिति 7,22,156। गो नवरात्रि 15,006 कार्यक्रम 2,477 स्थानों पर आयोजित। उपस्थिति 1,04,499। गो कथा 647 आयोजनों में कुल 1,76,189 प्रतिभागी उपस्थित रहे। गो सेवा संगम 77 संगम आयोजित हुए। उपस्थिति 1,56,990। गो उत्पाद 1,694 कार्यकर्ता उत्पादन कार्य में संलग्न। 2,032 कार्यकर्ता बिक्री कार्य में संलग्न। गोमय गणेश प्रतिमाएं 3,78,589 घरों में गोमय गणेश की प्रतिमाओं की पूजा हुई। गोमय दीपावली दीप 23,70,323 गोमय दीप बनाए गए और 11,28,343 घरों में प्रज्वलित हुए। पूर्णिमा पर गो पूजन 1,596 स्थलों पर गो पूजन संपन्न। कुल 70,509 श्रद्धालु उपस्थित। गो विज्ञान परीक्षा अक्टूबर से दिसंबर तक विद्यालयों और महाविद्यालयों में 6,92,067 गो विज्ञान पुस्तकें वितरित। 8,626 स्थलों पर आयोजित परीक्षाओं में 6,82,439 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। एक गांव एक कार्यकर्ता योजना। इस योजना के अंतर्गत 1,387 कार्यकर्ता सक्रिय हैं। मित्रों, आप सोच रहे होंगे, यह जानकारी कहां से है और किस लिए दी जा रही है? आपको यह जानकर हर्ष होगा कि भारत देश की सबसे पुरानी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, जिनके 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। यह जानकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गोसेवा की है, जो 2024 से 25 में संघ के द्वारा की गई है। नमस्कार दोस्तों, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। आज हम बात करेंगे इसके गौसेवा के योगदान की, जो इसकी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने कहा था, पूर्व में हिंदू समाज गोमाता सहित कई विषयों पर उदासीन हो गया था, लेकिन 1888 में गोरक्षा सभा से फिर यह आंदोलन शुरू हुआ और उन्होंने आगे कहा, गोमाता अत्यंत संवेदनशील प्राणी है। गो की रक्षा सबके हित में है। आरएसएस की विभिन्न शाखाएं और संगठन लगातार गौसेवा के लिए कार्य करते रहे हैं। हजारों परिवारों को गोपालन में जोड़ा गया। हजारों गौशालाओं को सहायता मिली। किसानों को गोआधारित कृषि अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस से जुड़ा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी गोसेवा में आगे आया। उन्होंने यह संकल्प लिया कि ईद उल जुहा पर बलिदान के बजाय गाय दान करेंगे और गो की रक्षा करेंगे। यह कदम दिखाता है कि गोसेवा केवल धार्मिक नहीं,
बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय हित का विषय है। आरएसएस की वार्षिक रिपोर्टों में बार बार यह बताया गया है कि गौ संरक्षण को समाज के प्रमुख मुद्दों में माना गया है। गौ चिकित्सा केंद्र और गौशाला सहायता अभियान निरंतर चल रहे हैं। आज जब संघ 100 वर्ष पूरे कर रहा है, उसका यह योगदान और भी प्रासंगिक हो जाता है। गोमाता केवल हिंदू समाज ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए कल्याणकारी है। वास्तव में गौ की रक्षा सबके हित में है।